हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली लाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी इस वक्त अफ्रीका के दौरे पे है। उन्होंने गाना का विजिट किया, वहां पर जो उनको वार्मली वेलकम किया गया। गाना की जो सिविलाइजेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे हुई, रेड कार्पेट वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी को घाना में हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया और ये कोई पहली दफा नहीं होता। जब भी वो जाते हैं तो इस तरह के अवार्ड उनको मिलते रहते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस वक्त अफ्रीका में चाइना की $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तो क्या इंडिया चाइना के पंजे अफ्रीका से उखाड़ के फेंक देगा? इंडिया चाइना को टफ टाइम देना चाहता है क्योंकि चाइना ने एससीओ में पाकिस्तान को सपोर्ट किया पहलगाम को लेके। और आज डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने पहलगाम के टेररिज्म को कंडेम तो किया, लेकिन इसको पाकिस्तान के साथ लिंक क्यों नहीं किया? इंडिया को क्यों माइनस किया जा रहा है जबकि इंडिया डेमोक्रेटिकली दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुल्क है? सो इसी के ऊपर बात करेंगे। एक तरफ डॉक्टर एस जयशंकर नाराज नजर आते हैं तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अफ्रीका के अंदर बड़े जलवे बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया का इस वक्त अफ्रीका के अंदर होना, और चाइना क्यों तड़प रहा है, इस पे बात करेंगे। चलते हैं अवाम की तरफ, जानते हैं उनकी राय। सबसे पहली बात की आपने बात की कि नरेंद्र मोदी साहब अफ्रीका में गए। नो डाउट ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेट है इंटरनेशनल अफेयर में, जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जाना अफ्रीका में उसके काफ़ी कंसर्न है। एक तो ये कि पहलगाम का जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है, ठीक है, उसमें जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनमें कंटिन्यूसली इंडिया को जो है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे डिफीट हो रही है। क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो ये नहीं कह रहा कि जो पहलगाम है उसको कनेक्ट किया जाए पाकिस्तान से, नहीं करने को, जबकि इंडिया का ये स्टांस है। जयशंकर भी इस बात पे तुले हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि ये पाकिस्तान की सारी कार्रवाई है जो पहलगाम हुआ है। लेकिन चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये अच्छी तरह से इल्म है कि ये इस बात में हकीकत नहीं है, तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बाकी हमें पता है कि इससे पहले भी 75 टाइम्स जो है मोदी साहब वो विज़िट कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, और अब अफ्रीका का विज़िट कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि अफ्रीका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। एक तो उसकी पॉपुलेशन, एक उसके रिच रिसोर्सेज हैं। अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई, जो उनका एक लीडर उठा है जिसने एक तहलका सा मचा दिया इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उसकी वजह से भी अफ्रीका जो है ना उसकी एक वैल्यू है। और दूसरी बात इसमें फैक्टर ये है कि जो चाइना है उसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वो पैक्स बना रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, $150 बिलियन 150 बिलियन, और वो वहाँ पे काफ़ी काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो और अब इंडिया उसको चाइना के पंजे उखाड़ पाएगा अफ्रीका से? मुश्किल लगता है, क्योंकि चाइनीज़ जो उनकी स्ट्रेटजी भी ज़्यादा है, उन्हें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की हुई है। इंडिया नो डाउट वो उनको वेलकम करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। अफ्रीका वाले उनको वेलकम कर रहे हैं जिस तरह आपने कहा। लेकिन जो मोदी साहब का रियल मकसद है, नो डाउट ही कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनकी जो है ना एक मकाम है, एक वैल्यू उन्होंने बनाई है। थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट वो ले रहे हैं। लेकिन ये जो इस इशू पे जो पाकिस्तान को वो कैटर करना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हुए, इंडो पाक वार हुई है, फिर जो ईरान इजराइल वार में जो पाकिस्तान ने न्यूट्रल कंट्री जो रोल प्ले किया है वार जो एंड करवाने में, उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज किया कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, और डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली पाकिस्तान वांट्स बेटर रिलेशंस विद एवरी कंट्री। उसके अलावा अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, जयशंकर साहब लगा रहे हैं कि हमारी दहशतगर्दी जो हुई हुई पाकिस्तान के, तो उनको ये भी तो देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म से इम्पेक्ट हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो कंट्री पाकिस्तान है। कौन सा वो पाकिस्तान का कौन सी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जहाँ हमारे मासूम लोगों का खून ना गिरा हो, ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं। KPK, बलूचिस्तान, हर जगह धमाके हुए कितने ज़्यादा, तो टेररिज्म में तो सब तो ज़्यादा हमें इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये किस तरह प्रूफ कर पाएंगे मोदी साहब या जयशंकर साहब इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी कर रहा है? अगर पाकिस्तान मतलब कर रहा होता तो वो अपने मुल्क में क्यों इतने हालात हमारे ख़राब होते? उनका तो हमसे ज़्यादा सेफ़ है। वो तो उन्होंने एक बस इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखावे के लिए ये सारा कुछ किया। इंडिया ने फिर इसकी तरफ कोई आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया, उन्होंने इंक्वायरी की तरफ इसकी बात ही नहीं की। फिर यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये हमला करवा दिया, ना उन्होंने कोई प्रूफ पेश किया है। तो इस आल तो
दुनिया भी प्रूफ की बेस पर ही चलती जी, है। जी। तो उन्होंने भी इंडिया ने जब कोई प्रूफ ही नहीं किया, और इससे देखिए दहशतगर्दी के वाक़यात दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में इतने दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, और पाकिस्तान ने तो प्रूफ भी दिए हैं इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन ये जो छोटा सा ये जो भी वाक़या हुआ है, हमें भी दिली अफसोस है। बात। यकीनन जो 28 लाइव्स गई हैं, सही बात है, हम भी कितनी कंडेम families करते हैं, हैं। हम भी भाई, कंडेम करते हैं, हमें भी दहशतगर्दी का दुख है। ना किसी नेशनलिस्ट से ताल्लुक है, दहशतगर्दों का ना किसी मुल्क से ताल्लुक है, दहशतगर्दों का किसी कास्ट से ताल्लुक है, और ना ही इनका किसी रिलीजन से जी ताल्लुक है। लेकिन ये है कि किसी भी मुल्क पे बगैर किसी प्रूफ के इसी तरह अटैक कर देना, पाकिस्तान ने कभी भी उन पे इस तरह अटैक नहीं किया। और ये बहुत सारी इंटेलिजेंसीज ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि इंडिया पहले से भी ये जो पहलगाम से पहले पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ था, ट्रेन hijack। 250 के करीब या कुछ कहते हैं, उस ट्रेन में 450 बंदा था। इतना बड़ा दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से ये एक ऐसा वाक़या था जिसमें ट्रेन हाईजैक हुई थी। अगर हम चाहते तो हम भी इंडिया के ऊपर चढ़ दौड़ते। ये इस इशू से पहले भी कहते हैं कि साल से अदालत के अंदर ये मुकदमा चल रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी, और इंडिया कई बार ये कोशिश कर चुका है कि इस ट्रीटी को बहुत ज़्यादा